फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। हम अपने जो इकिगाई के ऊपर जो डिस्कशन हुआ था उसको कंटिन्यू करते हैं और आज हम फिर कुछ नए पॉइंट्स के ऊपर बात करने जा रहे हैं। तो मैं आपको कुछ पॉइंट पढ़कर सुनाऊंगा, आप उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें एक चैप्टर दिया हुआ है जिसका नाम है फ्लो की खोज। उसमें एक टॉप पॉइंट के ऊपर बात हो रही है, जिस जो पॉइंट है एक ही काम पर ध्यान केंद्रित करने के लाभ। जब आप एक ही काम को डेडिकेट होकर काम करते हो तो इसके आपके कई कौन कौन से फायदे होते हैं, तो वो इस बुक में दिया हुआ है। तो चलिए उसको अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ, तो चलिए उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है कि जब भी आप एक काम को ध्यान लगाकर काम करते हैं तो उसके कई लाभ हैं। पहला आपको फायदा होता है एकाग्रता की वजह से फ्लो की अवस्था जल्दी प्राप्त होती है। जब भी आप कोई काम डेडिकेटेड होकर करते हो तो आप फ्लो की अवस्था जल्दी प्राप्त होती है। फ्लो मतलब लगातार आप उस काम को डेडिकेटेड होकर काम कर सकते हो। लेट से फॉर एग्जांपल इस चीज़ को हम समझ सकते हैं कि जब भी हम किसी स्पोर्ट्स को खेलते हैं जो आपको खेलना बहुत पसंद है, जैसे कि वो क्रिकेट भी हो सकता है, बैडमिंटन भी हो सकता है और कई रिलेटेड गेम्स भी हो सकते हैं, तो उसमें आपको फ्लो बनाना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिकली बन जाता है। क्यों? क्योंकि हम लगातार जब किसी काम को डेडिकेटेड होकर करते हैं तो उसमें फ्लो हमारा बनता जाता है। सेकेंड पॉइंट ये दिया हुआ है कि कार्य क्षमता ज़्यादा होती है। लेट से फॉर एग्जाम्पल जब भी आप किसी एक गेम को खेलते हो तो कभी भी आप थकते नहीं हो, आपकी एनर्जी हमेशा बढ़ती रहती है। उसी तरीके से अगर आपकी कोई ऐसी हैबिट है कि आप किसी एक काम को डेडिकेटेड होकर कर सकते हो तो उसमें आपकी कार्य क्षमता भी बढ़ती है, मतलब आपकी जो वर्किंग आवर्स है उसको करने की वो भी बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि आप उस जब आप किसी काम में इंडल्ज होते हो पूरी तरीके से 100%, तो आप उस काम में इन्वॉल्व हो जाते हैं, आपको पता नहीं रहता कि आसपास कौन सी चीज़ें चल रही है। तो इसकी वजह से आपको एनर्जी पैदा करनी नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली होने लग जाती है। और तीसरा बेनिफिट जो आपको मिलता है वो कार्य में निरंतरता ज़्यादा होती है, आप उसको कंटिन्यूअसली आराम से कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जब मैं बचपन में जब छोटा था तो हम सभी मैं उस टाइम पे क्रिकेट खेलने जाता था। तो उस टाइम पे हमको खेलने में इतना मज़ा आता था कि हमको सुबह दिन में और शाम को भी चल जाते थे। तो वो एक तरह से क्या था, हम उस काम में पूरी तरीके से डूबे हुए थे, उसमें मज़ा आता था, हम उसमें एक फोकस होकर उसको चीज़ को कर सकते थे। ये आपको ढूंढना है कि आप किस चीज़ में आप परफेक्टली कामों को कर सकते हो। चौथा इसमें पॉइंट दिया हुआ है गलतियाँ कम होती है। फॉर एग्जाम्पल जब भी आप किसी बुक को पढ़ते हो या फॉर एग्जाम्पल जब भी कोई आप काम करते हो, स्पेशली जब आप कोई गेम खेलते हो, तो उसमें आपकी बहुत सारी कई शुरुआत में जब आप काम करते हो तो बहुत सारी गलतियाँ होती है। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे करते करते आप उस हैबिट में परफेक्ट होते जाते हो तो आपकी गलतियाँ भी कम होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि आप गलतियों को शुरुआत में पहचान पाते हो, फिर धीरे धीरे इम्प्रूव करके आप उसमें उन चीज़ों को ओवरकम आसानी से कर सकते हो। और इसमें जो लास्ट पॉइंट दिया हुआ है, शांत और निश्चित तरीके से काम कर सकते हैं और इसके साथ साथ में सृजनशीलता बढ़ने में मदद होती है। अगर आप कोई भी काम डेडिकेटेड होके करते हो तो उसमें आपको शांति और निश्चित तरीके से काम कर सकते हो। तो आपको वहाँ पे आपको एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे वो एफर्टलेसली काम हो जाता है। जितना आप शांत होकर चीज़ों को करते हो तो आपको ज़्यादा एफर्ट करना नहीं पड़ता, वो एफर्टलेसली चीज़ें हो जाती है। लेट से फॉर एग्जांपल जब बचपन में मैं किसी भी एक लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ भी सीखता था तो मेरे को उसमें इतना इंटरेस्ट आता था कि मैं उसको हमेशा करता रहता था और चीज़ें एफर्टलेसली हो जाती थी और इसके साथ साथ में आपकी सृजनशीलता बढ़ने में मदद मिलती है। अगर आपकी कोई भी ऐसी पावर है, अगर आपकी ऐसी कोई सी भी हैबिट है जिसमें आप किसी एक काम को डेडिकेटेड होकर कर सकते हो तो इससे आपकी सृजनशीलता बढ़ती है, मतलब उस काम को और कितना क्रिएटिव किया जा सकता है, तो वो आप पे टोटली डिपेंड करता है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर योर टाइम। बाय।